बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Question number 6. Calculate the number of moles of butane, C4H10 and 151 gram of butane. Atomic masses of carbon is 12 and hydrogen is 1 AMU. अब हमने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं ब्यूटेन के। तो मास इन ग्राम क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन को देखिए तो क्वेश्चन में हमें मास इन ग्राम दिया गया है। मास इन ग्राम्स वो है 151 ग्राम। हाँ, और नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम और मोलर मास को हमने ये इसका फार्मूला है। अब मास इन ग्राम तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि वह 151 है। मास इन ग्राम 151 है, मोलर मास नहीं है। तो ये ब्यूटेन था, C4H10 था, तो इसका हम मोलर मास मालूम करते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। हाइड्रोजन का 1 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो। तो ये 48 और ये 10 आएगा, इससे आएगा 58 AMU। इसके साथ हम ग्राम भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आएगा 58। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गई? 151 डिवाइडेड बाई 58। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे इससे आएगा 2.63 मोल्स। तो मतलब ये हुआ कि 151 ग्राम्स ब्यूटेन में 2.63 मोल्स मौजूद है। Question number 7. What is the mass of 5 moles of ice? Atomic masses of hydrogen is 1 AMU and oxygen is 16. तो 5 मोल्स हमें दी गई है और मालूम करना है, मास मालूम करना है। तो मास हमें मालूम करना है और मोल्स हमको दी गई है। तो इसके लिए नंबर यहाँ पे हमसे क्या मांगता है? हमसे मांगता है कि नंबर ऑफ मोल्स हमें दी गई है। नंबर ऑफ मोल्स है 5। मोल्स कितने हैं? 5 है। और मास इन ग्राम्स ये हमने मालूम करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स दी गई है और मास इन ग्राम हमने मालूम करना है। तो वही फिर फार्मूला लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ पे 5 है, इसकी जगह 5 लगाएंगे। मास इन ग्राम हमने मालूम करना है, मास इन ग्राम्स हमने मालूम करना है। मोलर मास लगाना है। तो मोलर मास हम मालूम करेंगे आइस का। हाँ, मोलर मास मालूम करते हैं आइस का। तो आइस मीन्स वाटर, H2O। तो वाटर को इधर मैं लिखूँगा। आइस का फार्मूला है 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस ऑक्सीजन 16 है, तो 2 + 16 इससे आएगा 18। अब 18 AMU या 18 ग्राम्स, तो यहाँ पे 18 आएगा। इस 18 को इधर 5 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि हमने मास इन ग्राम मालूम करना है। तो मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 18 इज इक्वल टू 90 ग्राम्स। तो मास इन ग्राम इसका क्या आया? 90 आया। तो 5 मोल्स ऑफ आइस का मास कितना आया? 90 ग्राम आया। यहाँ पे देखिए, तो इसका मास है 90 ग्राम्स है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड 6.5 मोल ऑफ CH4 के अगर 6.5 मोल्स हो तो इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नंबर ऑफ मोल्स हमें दी गई है 6.50। नंबर ऑफ मोल्स 6.50 है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने मालूम करना है। तो फिर हम मोल का
एक और फार्मूला है उसकी मदद से करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मालिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर इन ए। हाँ, इसकी मदद से हम करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें दी गई है वो है 6.50 और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हाँ, या इसको हम मालिक्यूल्स भी कह सकते हैं। नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, इधर हमसे मालिक्यूल मांगते हैं, तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो एवोगाड्रोस नंबर एक कांस्टेंट वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻⁴ के बराबर है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 6.50 इंटू 6.50 इंटू 6.023 इंटू 10⁻⁴, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गई। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके बराबर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इससे आता है 3.914 इंटू 10⁻24। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गई। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर हो गई कितने के, 3.914 इंटू 10⁻24। अगर आप अपने उसको नोट्स को देखें तो नोट्स में यहाँ पे ये दी गई है 3.914 इंटू 10⁻24 मालिक्यूल्स हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 9 में कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा हमको दी गई है, इससे हमने लिथियम का एवरेज एटॉमिक मास मालूम करना है। तो नेचुरल एबंडेंस लिथियम 6 है, इसका नेचुरल एबंडेंस 7.5% है और रिलेटिव एटॉमिक मास इसका 6.0151 है। इसी तरह लिथियम 7 है इसका मास नंबर और इसका एबंडेंस 92.5% है और रिलेटिव एटॉमिक मास इसका 7.01% है। हमने इसका एवरेज एटॉमिक मास मालूम करना है। तो एवरेज एटॉमिक मास मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका एक फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूले की मदद से हम इसका एबंडेंस मालूम करते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप, पहले आइसोटोप का एटॉमिक मास हमें दिया गया था, वो होता 6.01 और 51 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज एबंडेंस। उसका परसेंटेज एबंडेंस मौजूद था 7.5, उसका परसेंटेज एबंडेंस 7.5 है और प्लस लगाएंगे एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड आइसोटोप का एटॉमिक मास है 7.0160 इनटू इसका एबंडेंस है 92.5 डिवाइडेड बाय 100। इसको 100 पे डिवाइड करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है और ये इसका एबंडेंस है, तो इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करना। तो 7.5 को मल्टीप्लाई करना है इस चीज़ के साथ, 7.5 को मल्टीप्लाई करना है 6.015 के साथ, ये है। और फिर इसी तरह इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दोनों को डिवाइड करना है 100 पे। अब आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे आता है 45.38 प्लस इससे आता है, इन दोनों से आता है 648.98 और इसको डिवाइड करना है 100 पे। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो जब इसको प्लस करेंगे इससे 694.36 डिवाइडेड बाई 100 आता है और फिर इसको डिवाइड कर तो 6.9436 इससे आता है। तो ये हमारे पास 6.94 इसका क्या हुआ कि एवरेज एटॉमिक मास हुआ। एटॉमिक मास यूनिट इसका यूनिट है और इसका एवरेज एटॉमिक मास लिथियम का ये हमारे पास 6.94 आया। तो इसका यहाँ पे ये आंसर 6.94 यहाँ पे दिया गया है। कैलकुलेट द मास ऑफ 6.68 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ PCl3। PCl3 के अगर इतने मालिक्यूल्स हो तो इनका मास कितना होगा। तो हमें
नंबर ऑफ मोल्स दी गई है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं बल्कि नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हमें दी गई है, वो 6.68 इंटू 10⁻⁻23 है। अब इस नंबर ऑफ मालिक्यूल्स को पहले हमने कन्वर्ट करना है मोल्स में। इस नंबर ऑफ मालिक्यूल से हम पहले मालूम करेंगे, मोल्स मालूम करते हैं, फिर इन मोल से उसका मास मालूम कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये फार्मूला हमें पहले से मौजूद है, और एवोगाड्रोस नंबर इन ए, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय इन ए एवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हमें दी गई है 6.68 इंटू 10⁻23 है, और एवोगाड्रोस नंबर बराबर है 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी, और 6.68 को 6.023 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो जब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, इससे आता है 1.10 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गई हमारे पास कितने, 1.10 मोल्स इतने आ गई। अब हम इन मोल्स को हमने कन्वर्ट करना है मास में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमसे मास इन ग्राम्स मांगता है, मास इन ग्राम हमसे मांगता है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ पे ये दी गई है 1.10, और मास इन ग्राम हमने मालूम करना है, मास इन ग्राम्स हमने मालूम करना है, मोलर मास नहीं है। तो हम मोलर मास किसका मालूम करेंगे, मोलर मास हम मालूम करते हैं PCl3, हमें PCl3 दिया गया है, तो इसका हम मोलर मास मालूम करते हैं। मोलर मास मालूम करना है PCl3 का, तो P का एटॉमिक मास 30.97 है, और Cl का है 35.5। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा, इन दोनों को जमा करो तो 137.47 आएगा। इसको हमने यहाँ पे इस फार्मूले में मोलर मास की जगह लगाना है। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा 137.47, क्योंकि हमने मास इन ग्राम मालूम करना है, ये उस साइड पे जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 137.47 इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे आता है 151.62 ग्राम्स। तो मास इन ग्राम हमारे पास कितना आया, ये आया। तो ये उसका कितने मालिक्यूल में 6.68 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ PCl3, उसका मास कितना आया 151.26 ग्राम्स आया। ये आपने सब सारा लेक्चर याद भी करना है, और इसको समझ के आपने व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअुना वज़िदना इल्मा।